नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 के बारे में। बच्चों, हमने आपको अध्याय 5 का परिचय और कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम पढ़ते हैं प्रश्नावली। बच्चों, तो पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप सभी बच्चे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, प्रश्नावली 5.1 का पहला नंबर, निम्नलिखित स्थितियों में से किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो हमें बताना है कि सूची एपी है और क्यों है बच्चों। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। पहले का पहला नंबर कहता है प्रत्येक किलोमीटर का किराया। यहाँ लिखते हैं प्रत्येक किलोमीटर का मतलब एक नहीं, पहले किलोमीटर का किराया बच्चों, मतलब 1 किलोमीटर के लिए किराया बोला गया है। 1 किलोमीटर के लिए किराया, तो ये तो पहला किलोमीटर कहलाया ना बच्चों। ठीक ना, तो इसको हम A1 से प्रदर्शित कर सकते हैं। A1 बराबर आ जाएगा हमारे पास, कितना दिया हुआ है, 15 रुपये बच्चों। ये हमने लिख दिया 15 रुपये, मतलब A1 बराबर 15 रुपये। अब इसमें बोला गया है, यदि मान लीजिए प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये क्या है, अतिरिक्त किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपये बढ़ता जाएगा आपका। ठीक है, तो यदि 2 किलोमीटर के लिए निकालते हैं, 2 किलोमीटर के लिए किराया बच्चों, यहाँ आप लिख लीजिएगा 2 किलोमीटर के लिए किराया, मतलब A2 बराबर निकालना चाहें तो देखिए 15 रुपये तो पहले किलोमीटर का हो गया। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो उस अगले किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपये देना पड़ेगा, मतलब 15 8 23 हो जाएगा। तो यहाँ 23 रुपये हो जाएगा हमारे पास, 23 रुपये लिख दिए बच्चों। तो आपको 23 रुपये देना पड़ेगा। तो A2 का मान आ गया है 23। अब हम तीसरे किलोमीटर के लिए निकालते हैं बच्चों। तीसरे किलोमीटर के लिए, तो तीसरे किलोमीटर के लिए किराया आ जाएगा A3 बराबर 15 तो पहले किलोमीटर के लिए बच्चों, और दूसरे किलोमीटर तक के लिए कितना बोला गया, 23 बोला गया है। देखिए A2 प्लस D जोड़ देंगे, मतलब जो आपको हर प्रत्येक किलोमीटर में 8 रुपये बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 किलोमीटर तक का 23 रुपये और 8 यहाँ जोड़ देंगे बच्चों, तो 8 3 11 हो जाएगा, मतलब 31 रुपये हो जाएगा। ये हमने 31 रुपये कर दिया। अब देखिए यहाँ पास हमें पहले किलोमीटर का आ गया, दूसरे किलोमीटर का आ गया, तीसरे किलोमीटर का आ गया। इसी प्रकार से आप बढ़ते जाएंगे और ये आता जाएगा। तो हम फिर भी यहाँ 3 3 का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 किलोमीटर के यदि निकालते हैं, 4 किलोमीटर के लिए किराया, तो देखिए बच्चों A4 का मान आ जाएगा, A3 का मान 31 था और 8 रुपये और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 39 रुपये। ये हमने 39 रुपये लिख दिया बच्चों। अब यहाँ पास आप चेक कीजिए कि सभी में सर्वांतर समान है कि नहीं है। तो यहाँ यदि करते हैं A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो मतलब A2 का मान 23 है, ये 23 लिखा हुआ है, A1 का मान 15 है। तो 23 में 15 घटाते हैं बच्चों तो 8 आएगा। इसी तरह से A3 माइनस A2 करते हैं तो A3 का मान 31 है, A2 का मान 23 है, इसमें घटाएंगे तो 8 ही आएगा। और A4 माइनस A3 करते हैं बच्चों तो A4 का मान 39 है, A3 का मान कितना है, 31 है, घटाते हैं तो 8 ही आएगा। तो देखिए यहाँ सर्वांतर क्या है, समान है, मतलब कहा जाए तो यहाँ D बराबर आ गया हमारे पास, इनका मान समान है तो मतलब सर्वांतर D बराबर 8 आ गया।
तो मतलब हम बोल सकते हैं कि सर्वांतर क्या है, समान है। सर्वांतर समान है, जिससे हम बोल सकते हैं क्या आता है, संख्याओं की सूची क्या है, समांतर श्रेणी है। अतः दी गई सूची एक समांतर श्रेणी है, मतलब एक एपी है, एक एपी है बच्चों। इस तरह से यह आंसर कंप्लीट होता है। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें चेक करना है कि यह एपी बनाता है कि नहीं बनाता है। यदि सर्वांतर समान है बच्चों तो एपी बनता है, यदि सर्वांतर समान नहीं है तो एपी नहीं बनता। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों, तो यहां लिखते हैं कि आगे थोड़ा सामान लेते हैं कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी थी। तो यहां लिखिए बच्चों, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर यक्स मान लेते हैं बच्चों। हमने यक्स मान लिया। लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। 1/4 भाग बाहर निकाल देता है बच्चों। तो यहाँ पास हम अभी उपस्थित हवा की मात्रा आपने क्या बोल दिया, यक्स बोल दिया, मतलब हम इसको A1 बोल सकते हैं। A1 बराबर यक्स बोल दिया, ठीक ना। तो यहाँ पास लिखते हैं पहली बार का निकालते हैं। तो पहली बार हवा निकालने के लिए तो बेलन में शेष हवा की मात्रा क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ लिखते हैं पहली बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा तो A2 बराबर हो जाएगा बच्चों। देखिए हमारे पास कुल हवा की मात्रा कितनी थी, यक्स थी। अब आपको चौथाई भाग बोला गया, 1/4 भाग है, 1/4 भाग बाहर निकल जाता है बच्चों। तो -1/4 और 1/4 भाग किसका, जो कुल हवा था, मतलब यक्स का 1/4 भाग है। तो हम इसको यदि घटाते हैं बच्चों तो कितना बचेगा हमारे पास आ जाएगा 3/4 यक्स बच्चों। देखिए 4 यहाँ आ जाएगा तो 4 यक्स हो जाएगा, 4 यक्स में 1 यक्स जाएगा तो 3 यक्स/4 आ जाएगा बच्चों। यह A2 आ गया। इसी प्रकार से हम दूसरी बार निकालते हैं। यदि दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा कितनी आ जाएगी, A3 बराबर, देखिए अभी 3/4 हो गया था, 3/4 यक्स। फिर आप जो है तो फिर बोलता है क्वेश्चन कि 1/4 भाग, तो अब हमारे पास कितनी हवा हो गई, 3/4 यक्स हो गई। तो हम इसका 1/4 भाग करेंगे, 1/4 3/4 यक्स का बच्चों, ये कर दिया हमने। तो देखिए इसको यदि हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पास कितना बन जाएगा, 4 चौको 16। तो यहाँ पास बोला जाए यदि तो देखिए 4 चौको 16, 16 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो 4 चौको 16, तो यहाँ पास आ जाएगा, हाँ 4 आ जाएगा। जब इसमें भाग करेंगे तो 4 × 12, 12 में 3 चला जाएगा बच्चों, तो 9/9 यहाँ पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा बच्चों। 1 मिनट बच्चों, तो यहाँ 16 आ जाएगा, ये 16 कर दिए, 9/16
यक्स हो जाएगा, ए यक्स कर दिए। एक किसका मान आ गया बच्चों, A3 का मान आ गया। इसी तरह से हम तीसरी बार का निकाल लेंगे। तो तीसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन की शेष हवा का मात्रा A4 बराबर, अब देखिए यहाँ पास हमारे पास कितना आ गया था, 9/16 आ गया था, 9/16 एक्स कर देते हैं। फिर हमारे पास कुल मात्रा हवा का तो 9/16 था, 9/16 का कितना भाग करना, 1/4 भाग, 1/4 भाग कर दिए बच्चों। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास यदि लघुत्तम लेते हैं तो 16 से 16 कट जाएगा, 16 चौको 64 आएगा, 16 से 16 कट जाएगा, मतलब 9 चौको 36 ऊपर आ जाएगा। यहाँ 36x माइनस 9x करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 27 बच्चों, 27। यहाँ नीचे आएगा 64, इसको सॉल्व करने पर 27/64 आ जाएगा। एक इसका मान आ गया बच्चों, A4 का मान आ चुका है। अब चलिए अब हम सर्वांतर चेक करते हैं। यदि सर्वांतर चेक करते हैं तो A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं आगे। तो A2 हमारे पास कितना है, 3/4x, और A1 कितना है, x है बच्चों। यदि इसको घटाते हैं तो 4, यहाँ पास माइनस 1/4x आ जाएगा। अब इसी तरह से हम A3 माइनस A2 निकालते हैं तो 9/16x। A3 कितना है बच्चों, देखिए A3 हमारे पास 9/16x था, माइनस A2 हमारे पास 3/4x था, तो हमने 3/4x लिख दिया। अब इसका लघुत्तम लेते हुए हम हल करेंगे तो यहाँ तो 9x ही आएगा, लेकिन यहाँ 4 से 12 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस 3/16x बच्चों। इसी तरह से हम A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 कितना है, 27/64x माइनस 9/16x। तो यदि मान लीजिए देखिए 16 चौको 64, यहाँ तो 27x आएगा, यहाँ 9 चौको 36 हो जाएगा, तो यहाँ जब घटाएंगे तो माइनस 9/64x आ जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ सर्वांतर आपको समान दिखाई दे रहा है क्या, सर्वांतर समान नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिए सर्वांतर समान नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है, नहीं है, जिससे हम कह सकते हैं कि संख्याओं की सूची AP नहीं रहेगी बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दीजिए, ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः दी गई सूची AP नहीं है, AP नहीं है। यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो पहली खुदाई जो आप पहले शुरू में खुदाई करवाएंगे तो उसमें प्रथम मीटर का खुदाई की लागत 150 रुपए है। फिर ऐसे खुदवाते जाएंगे तो प्रत्येक मीटर में 50-50 रुपए बढ़ता जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो वैसे भी इसमें समझ में आ जाता है कि सर यह AP है, क्योंकि 50-50 रुपए बढ़ता जाएगा। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों, तीसरा नंबर सॉल्व हल कर रहे हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ लिखिए 1 मीटर की खुदाई की लागत, प्रथम 1 मीटर की, प्रथम 1 मीटर खुदाई की लागत, प्रथम 1 मीटर की खुदाई की लागत कितनी है बच्चों, कितना बताया गया है, 150 रुपए। तो यहाँ लिख देते हैं 150 रुपए, यही हमारा कहला जाएगा A1। अब हम 2 मीटर की खुदाई की लागत निकालते हैं। 2 मीटर की खुदाई की लागत आ जाएगी A2 बराबर, तो देखिए प्रथम का तो 150 रुपये लगेगा और हर बार कितना बढ़ता जाता है, 50 रुपये। यदि कि ये 50 रुपये बढ़ जाएगा तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, 200 रुपये आ जाएगा। ये हमने 200 रुपये लिख दिया। फिर इसके बाद तीसरे मीटर की खुदाई की लागत के बारे में बात कही जाए तो 3 मीटर खुदाई की लागत कितनी आएगी बच्चों, A3 बराबर, तो यहाँ 200 रुपये लगा है 2 मीटर तक का, तीसरे मीटर में 50 रुपये और बढ़ जाएगा तो 250 रुपये लगेगा हमारा।
फिर चौथे मीटर का निकालें यदि, तो 3 मीटर तक का, इसको A4 से व्यक्त करते हैं। 250 रुपये लगा था हमारा 3 मीटर तक का, 50 रुपये और बढ़ जाएगा, कितना लगेगा 300 रुपये बच्चों। ये 300 रुपये लगा। चलिए अब हम सर्वांतर चेक करते हैं। A2 माइनस A1 करेंगे बच्चों, तो A2 कितना है 200 और A1 कितना है 150, तो बराबर कितना आ जाएगा 50 रुपये। और A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 250 और A2 कितना है 200, तो कितना आ जाएगा बच्चों 50 रुपये। फिर A4 माइनस A3 निकालते हैं, तो A4 कितना है 300 और A3 कितना है 250, कितना आ जाएगा 50 रुपये। देखिए यहाँ सर्वांतर क्या है, समान है, मतलब D बराबर हमें 50 प्राप्त हुआ है। यहाँ लिखेंगे सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है, जिससे दी गई सूची क्या रहेगी बच्चों, समांतर श्रेणी रहेगी। तो यहाँ लिखेंगे दी गई सूची AP है, AP है बच्चों। यही हमारा कहलाया जाएगा आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से हमारा ये तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर बच्चों। तो चौथा नंबर प्रश्न कह रहा हमारा कि IB नंबर खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। तो देखो बच्चों, अब चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में यदि बात करेंगे आप, तो चक्रवृद्धि ब्याज हर वर्ष का चेंज रहता है। प्रथम वर्ष का आप निकालेंगे तो दूसरा रहेगा, द्वितीय वर्ष का निकालेंगे तो कि उसमें ब्याज का ब्याज जुड़ता जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज इसमें वैसे ही ये आपको पता चलता होगा कि सर ये नहीं है, ठीक है ना, यह AP नहीं बनेगा। हाँ, साधारण ब्याज बन जाता है, लेकिन जो है तो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बनता है। तो यहाँ पास हमको मूलधन 10,000 रुपये दिया गया है, दर 8% दिया गया है। चलिए हम प्रत्येक वर्ष का निकाल करके करते हैं इसको सॉल्व बच्चों, ठीक है ना। हाँ तो देखो बच्चों, चौथे नंबर क्वेश्चन में हमें दर दिया हुआ है 8%, दर हमें दिया गया है R बराबर 8%, मूलधन दिया गया है बच्चों P बराबर, तो हम इसको A1 भी मान सकते हैं, A1 के रूप में मान लीजिए। A1 10,000 रुपये दिया गया बच्चों। तो एक वर्ष बाद मिश्रधन निकालते हैं यदि, तो एक वर्ष बाद मिश्रधन, तो A2 बनेगा हमारे पास। एक सूत्र होता है बच्चों, देखिए मिश्रधन बराबर P इंटू होता है बच्चों, P इंटू 1 प्लस R अपान 100 की पावर n। ये मिश्रधन का सूत्र रहता है। A बराबर P 1 प्लस R अपान 100 की पावर n होता है बच्चों। तो एक वर्ष बाद मिश्रधन निकालते हैं यदि यहाँ पे, तो A2 बराबर, देखिए अभी हमारा P जो रहेगा वो 10,000 रहेगा, तो यहाँ हम लिखते हैं 10,000 बच्चों, 1 तो 1, R की जगह 8 बटे 100, और 1 की n की जगह 1 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से बच्चों अब देखेंगे यह एक वर्ष के लिए है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं यदि मान लीजिए, तो देखिए इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारे पास यहाँ 10,000, और यहाँ बन जाएगा, देखिए बच्चों 100 यहाँ आ जाएगा, तो 100 प्लस 8 108 हो जाएगा, और 108 बट की पावर 1 है, तो यहाँ पास आ जाएगा 108 आएगा बटे 100, 00 से 00 हो जाए कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा 10,800 रुपये। तो एक वर्ष का मिश्रधन A2 बराबर आ गया हमारे पास 10,800 रुपये। इसी प्रकार से हम 2 वर्ष का मिश्रधन निकालते हैं। 2 वर्ष बाद मिश्रधन A3 बराबर, इसी प्रकार से हम सूत्र लगाएंगे बच्चों,
तो P हमारा कितना हो जाएगा 10,800 1 प्लस 8/100 8/100 की पावर यहाँ पास जो है बच्चों पावर 2 हो जाएगा 2 वर्ष के बाद। तो देखेंगे यहाँ से 10,800 यहाँ बन जाएगा बच्चों 108/100 पावर 2 बच्चों, तो 2 बार लिखे देते हैं 108/100 आ जाएगा इस तरह से। अब यदि इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणा करने पर कितना आएगा बच्चों, देखेंगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ बच्चों 00 से 00 कट जाएंगी, एक कट गया, यहाँ बचा 108 गुणे 108 गुणे 108, इसका गुणा करेंगे बच्चों तो 12 59 9 7 1 2 आ जाएगा बच्चों। बटे में क्या है 100 है, तो ये हम 100 लिख दिए। अब देखिए बच्चों 100 से भाग करेंगे तो 12 59 97 12, जब आप 100 से भाग करेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा बच्चों। तो मतलब हम कह सकते हैं इसको कि 12 59 97 इतना कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया A3, ये आ गया हमारे पास A3। अब हम निकालने जा रहे हैं बच्चों 3 वर्ष का मिश्र धन। तो यहाँ लिखो 3 वर्ष बाद मिश्र धन। तो 3 वर्ष बाद मिश्र धन हमारे पास आ जाएगा बच्चों A4 बराबर 12 59 एक मिनट बच्चों, एक गलत हो गया, यहाँ 9 नहीं आएगा, डबल 9 नहीं रहेंगे। तो यहाँ 12 59 7। अब देखिए यहाँ पास 3 वर्ष के लिए कर रहे हैं तो इसी प्रकार से हम कर लेंगे। तो 1 प्लस 8/100 की पावर 3 कर देंगे बच्चों। तो देखिए यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 125 97 यहाँ भी बन जाएगा 108/100 3 बार आ जाएगा 108/100 और 108/100 बच्चों ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पास ध्यान दीजिए आप जरा, यदि मान लीजिए इस तरह से है और हम इसका गुणा करते हैं तो आगे हम क्या करते हैं 108 गुणे 108 इन तीनों का गुणा कर देंगे बच्चों। तो तीनों का गुणा करने पर कितना आता है देखते हैं। आगे इसको लिखिए 125 97 गुणे, हमारे पास तीनों का गुणा करेंगे 108 गुणे 108 गुणे 108 तो आ जाएगा 12 59 712 बच्चों। अब बटे में आ जाएगा हमारे पास 1 बना के 6 0 बच्चों, इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। अब देखेंगे आप यहाँ पास यदि हम इसका गुणा इससे करते हैं, ठीक है ना, इसका गुणा हम इससे करते हैं तो देखिए बच्चों गुणे 125 97 आगे एक काम कीजिए बच्चों कि आगे आप भाग कर लीजिए 12 59 में 712 में भागे कर लीजिए, 1 बना के कितने 0 6 0 बच्चों। तो 6 0 से हम भाग करते हैं 3 दूनी 6 6 0 से भाग करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 125 97 गुणे 1.1 6 0 से भाग करेंगे तो 2 2 4 2 6 1.2597 1 2 आ जाएगा बच्चों। अब हम इसमें जो है तो गुणा किसका करना है 12 59 7 का 12 59 7 का बच्चों। फिर इसमें आएगा गुणा करने में आ जाएगा 15 868.59 आ जाएगा बच्चों। तो देखिए अभी हम इसको सॉल्व किए तो इसमें 12 आया था बच्चों, तो 12 आया था तो
तो हमने ये 50 से कम था, यहाँ पास 5 है, 5 से कम था, तो इसकी वजह से हमने इसको इतने रहने दिया था। देखिए ये 5 है, यहाँ पास अंक है, तो हम इसको कर देंगे बच्चों 15,869, 15,869 कर देंगे। और इस तरह से हमारे पास A4 का मान आ चुका है। अब चलिए हम यहाँ पास सर्वांतर ज्ञात करते हैं कि सर्वांतर कितना बढ़ता है। तो सर्वांतर निकालते हैं बच्चों A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 था हमारा 10,800 और A1 था बच्चों 10,000 रुपये। तो इसका यदि सर्वांतर करते हैं, घटाते हैं, तो इसमें अंतर आ जाएगा 800 रुपये बच्चों। ये 800 रुपये लिख दिए। इसी प्रकार से हम निकालते हैं A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना आया था बच्चों 12,167 आया था, और A2 का मान 10,800, ये 10,800 लिख दिए बच्चों। अब हम इसको घटाते हैं तो ये आ जाएगा 1797 रुपये। अब हम यहाँ निकालते हैं A4 माइनस A3, तो 15,869 आया था बच्चों, और हम घटा देंगे 12,597, ये है। तो इसको घटाते हैं बच्चों तो 3,272। देखिए इस तरह से आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है। तो क्या सर्वांतर समान है? सर्वांतर समान नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे सर्वांतर समान नहीं है, अतः दी गई सूची AP नहीं है। इस तरह से बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा बच्चों, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D निम्नलिखित है। तो देखिए बच्चों एक क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हमें प्रथम पद दिया गया है और सर्वांतर दिया गया है, और हमको 4 पद लिखना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर हमें दिया गया है A बराबर 10 और D बराबर हमें दिया गया बच्चों 10। देखिए प्रथम पद 10 दिया गया है और सर्वांतर 10 दिया गया है। हमें दूसरा पद निकालना पड़ेगा क्योंकि प्रथम पद तो दिया हुआ है। तो प्रथम पद A2 है ना बच्चों, तो A2 के लिए आप क्या करेंगे A प्लस D करेंगे। A प्लस, हमने आपको व्यापक रूप बताया था बच्चों। व्यापक रूप कैसे बताया था ध्यान से देखेंगे आप सभी बच्चे। यदि मान लीजिए आपको A1 है तो वो तो A1 रहेगा, हम इसको A से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि A2 निकालना है तो A प्लस D, A3 निकालना बच्चों तो A प्लस 2D, यहाँ से एक कम कर दिया करिए। A4 निकालना है तो A प्लस 3D कर लीजिए। A5 निकालना है बच्चों तो A प्लस 4D कर दीजिए। देखिए यहाँ से एक कम कर दिया करिए, ठीक है ना। इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा बच्चों, इसी तरह से ये क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब हम कहते हैं यनमा पद निकालना है तो यहाँ से आ जाएगा A प्लस यन माइनस 1 इंटू D बच्चों। इस तरह से आ जाएगा, आप किसी भी पद का मान निकाल सकते हैं। यहाँ एक कम कर दिया करिए। तो यहाँ पास हम निकाल रहे हैं A2 का मान, तो A2 में A प्लस D कर देंगे। अब देखो बच्चों A का मान 10 दिया गया था, D का मान भी 10 दिया गया था, तो यहाँ हम 10 लिख दिए। तो A2 का मान कितना आ जाएगा बच्चों 10 10 20 हो जाएगा। A2 का मान आ चुका है। अब A3 का मान निकालते हैं तो A प्लस 2D कर दीजिए बच्चों। यहाँ पास A 2D कर दिए तो A का मान 10 प्लस 2 इंटू D का मान कितना बच्चों 10 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 10 दूनी 20, तो कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा बच्चों। A आ गया A3 का मान, A3 का मान आ गया। अब इसके बाद A4 का मान निकालते हैं बच्चों, तो A प्लस 3D, तो A का मान 10 प्लस 3 गुणे D का मान कितना बच्चों 10 है, तो 10 लिख दिए। यहाँ से आ जाएगा 10 प्लस 3 दहम 30, तो कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा बच्चों। A आ गया A4 का मान, A आ चुका है, A4 का मान आ चुका है।
तो इसी प्रकार से हमको बोला गया था कि 4 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 पद बताना था बच्चों, तो हमारे पास प्रथम पद दिया हुआ था, दूसरा, तीसरा और चौथा पद हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ लिखते हैं प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद। तो पहला पद दिया हुआ था बच्चों, दूसरा पद 20 है और तीसरा पद 30 आया और चौथा पद क्या है बच्चों 40 है। इस तरह से यह हमारा पहला नंबर आंसर हो जाता है बच्चों। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो a बराबर हमें कितना दिया गया है, -2 दिया है, तो -2 लिख देते हैं। और d बराबर हमें कितना दिया गया बच्चों, 0 दिया, तो हम 0 लिख लेते हैं। तो बताइए यहाँ से चलिए a2 निकालते हैं। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, a + d हो जाएगा। तो a का मान -2 और d का मान 0 है, तो कितना आ जाएगा, -2 ही रहेगा बच्चों ये a2 का मान, क्योंकि सर्वांतर 0 है यहाँ पास, ठीक है ना, अंतर कुछ है ही नहीं है। अब यहाँ से बच्चों यदि a3 भी निकालना चाहेंगे तो a + 2d बनेगा। और a + 2d का मतलब a का मान -2 + 2 × d की जगह 0 करेंगे आप, तो -2 + 0 तो कितना आएगा, -2 ही आएगा बच्चों। a आ गया a3 का मान, हम a3 का मान भी निकाल लिए। अब किसका मान निकालें, a4 का मान। तो a4 बराबर a + 3d, तो a का मान कितना है, -2 + 3 × d की जगह हम क्या कर देंगे 0, तो -2 + 0 तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इस तरह से a4 का भी मान आ गया बच्चों। अब बताइए प्रथम 4 पद क्या आ जाएंगे, तो यहाँ लिखते हैं प्रथम 4 पद बराबर आ जाएगा हमारे पास, पहला पद आपको दिया गया था बच्चों -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2 और चौथा पद भी -2, और यही कहला जाएगा बच्चों हमारा आंसर सॉल्व दैट। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर बच्चों, तो तीसरे नंबर में a बराबर हमें कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। d बराबर हमें -3 दिया गया बच्चों। तो चलिए हम a2 का मान निकाल लेते हैं। तो a2 बराबर होता है a + d, तो मतलब a का मान 4, अब प्लस तो प्लस और d की जगह -3 लिख दिए बच्चों। अब देखिए 4 + -3 हो जाएगा, 4 में 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास a2 का मान आ चुका है बच्चों। अब हम किसका मान निकाल लें, a3 का मान निकाल लो। तो a3 बराबर होता है a + 2d बच्चों। तो देखिए a की जगह हम क्या लिख दें, 4 लिख दें, + 2 × d की जगह हम क्या लिख देंगे, -3। तो 4 ± -3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा बच्चों, -2 आ जाएगा। किसका मान आ गया, a3 का मान आ गया। अब इसके बाद a4 का मान निकालते हैं। तो a + 3d बच्चों। तो देखिए a की जगह हम क्या कर देंगे, 4 तो 4 कर देंगे, + 3 × d की जगह क्या कर देंगे, -3 कर देंगे। तो 4 ± -3 तिकाई 9 हो जाएगा, 9 में 4 जाएगा तो -5 आएगा बच्चों। a4 का मान आ गया। इस तरह से हम 4 पद निकाल चुके हैं। तो यहाँ लिखिए प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद क्या आ गए, पहला पद दिया हुआ था 4, फिर दूसरा पद 1, तीसरा पद -2, चौथा पद -5 आया बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब चलिए चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर बच्चों। तो चौथा नंबर प्रश्न में हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो चौथे नंबर प्रश्न में हम चलते हैं IV नंबर में। तो हमें कह रहा है a बराबर -1 और d बराबर हमको 1/2 दिया हुआ बच्चों। ये d बराबर हमने 1/2 कर दिया। तो आगे हम निकाले लेते a2 बराबर a + d होता है बच्चों। तो a की जगह -1, d की जगह 1/2। तो 1 देखिए -1 में 1/2 घटाएंगे तो 2 × 1 2 यहाँ हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +1/2 ये लघुत्तम ले लिए बच्चों। 2 में 1 चला जाएगा तो -1 आएगा, 1/2 आ जाएगा। a2 का मान आ चुका है बच्चों हमारे पास। अब हम यहाँ पास a3 निकाल लेते हैं। तो a + क्या आ जाएगा, यहाँ पास 2d आ जाएगा। तो a की जगह हम लिख देते हैं -1 + 2 × d की जगह क्या कर देंगे, 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो -1 + 1 बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। एक इसका मान आ चुका है, a3 का मान आ चुका है।
अब हम निकाले लेते हैं A4 का मान। तो A प्लस 3D आएगा बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा A की जगह हम कर देंगे -1 प्लस 3 इंटू डी की जगह 1/2 कर देंगे। तो -1 3 एकम 3/2। तो यहाँ से -2 प्लस 3/2 हो जाएगा बच्चों। 3 में 2 जाएगा तो 1/2 आएगा। ये आ गया A4 का मान। ये आ गया A4 का मान। तो इस तरह से हम 4 पद निकाल चुके हैं बच्चों। तो यहाँ लिख देते हैं प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद हमको पहला पद -1 दिया हुआ था, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0 और चौथा पद 1/2 बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। चलिए अब 5वां पॉइंट देखते हैं। तो 5वें पॉइंट में हमें क्या लिखा हुआ है बच्चों? तो 5वें पॉइंट में हमको बी नंबर में लिखा हुआ है A बराबर -1.25 और D बराबर लिखा हुआ है बच्चों -0.25। इस तरह से। तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ से बेटा, आगे निकालते हैं A2। तो A2 का मान A प्लस D। तो A की जगह हम क्या कर देंगे -1.25 प्लस लिख दिए। D की जगह -0.25, ये 0.25 हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ से -1.25 प्लस माइनस 0.25 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 25 25 50 हो जाएगा बच्चों। मतलब यहाँ -1.50 आ जाएगा। ये आ गया किसका मान? A2 का मान आ चुका है बच्चों। ये हम A2 निकाल चुके हैं। अब क्या निकाल लें? A3। तो A3 बराबर आ जाएगा A प्लस 2D। तो A की जगह -1.25 कर देंगे प्लस 2 गुणे D की जगह -0.25 कर देंगे। यहाँ से -1.25 25 दूनी 50 आ जाएगा। तो 0.50। तो ये बन जाएगा -1.75 बच्चों। A3 का मान आ चुका है। अब किसका मान निकालेंगे? A4 का मान निकालेंगे। तो A प्लस 3D, A की जगह -1.25 प्लस 3 गुणे -0.25 बच्चों। तो देखिए -1.25 25 75 हो जाएगा। तो 0.75 आएगा। अब देखिए बच्चों 25 से 75 जोड़ेंगे तो ये 100 बन जाएगा। तो डबल 0 आ जाएगा। यहाँ पास आ जाएगा -2.00, मतलब -2 आ जाएगा। किसका मान बच्चों? A4 का मान। A4 का मान आ गया। अब बताइए हमको क्या निकालना था? प्रथम 4 पद। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों प्रथम 4 पद। तो प्रथम पद दिया हुआ था -1.25, फिर दूसरा पद आया है -1.50, फिर -1.75, फिर -2 बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया है। चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। हमें प्रथम पद और सर्वांतर लिखना है। तो प्रथम पद बताना है और सर्वांतर ज्ञात करना है, क्योंकि यह श्रेणी जो है तो इसमें बता ही दिया गया है कि प्रत्येक एपी के लिए, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, दी गई श्रेणी क्या है बच्चों? समांतर श्रेणी है। तो आपको प्रथम पद बता देना है और सर्वांतर ज्ञात करके बता देना है। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखेंगे बच्चों तीसरे का पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 1 -1 -3 फिर डैश डैश लिखा हुआ है बच्चों। तो इसमें आप हमको बताइए प्रथम पद क्या कहलाएगा? तो जो प्रथम पद होता है बच्चों शुरुआत वाला अंक, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद क्या कहला जाएगा बच्चों? 3 कहला जाएगा। और सर्वांतर पूछा हुआ है, तो सर्वांतर क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरे वाले पद में आगे वाले पद को घटाओ बच्चों। चाहे आप किसी भी पद को ले लो, चाहे इसमें इसको घटा दो या कि इसमें इसको घटा दो या कि इसमें इसको घटा दो। तो 1 में 3 घटाएंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। दूसरा नंबर हमको बोला गया है -5 -1 और 3 और 7 लिखा हुआ बच्चों।
डैश 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 लिखा हुआ है। तो यहाँ प्रथम पद क्या है, प्रथम पद, तो प्रथम पद कहलाएगा -5 और सर्वांतर क्या कहलाएगा, सर्वांतर कहला जाएगा। देखिए -1 में -5 को घटाएंगे, -1 में -5 को घटाएंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। 5 में 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा, ये सर्वांतर आ जाएगा बच्चों हमारे पास, सर्वांतर आ गया 4। इस तरह से आंसर कंप्लीट होता है बच्चों। तीसरे नंबर में हमको दिया गया है 1/3, 5/3, 9/3, 11/3 बच्चों। तो देखिए प्रथम पद तो हमें पता चल जाता है जल्दी से, प्रथम पद बराबर 1/3 और सर्वांतर निकालना है। तो दूसरे वाले पद में हम पहले पद को घटा देते हैं, मतलब 5/3 में 1/3 को घटाते हैं बच्चों, हर समान है तो सीधे आ जाएगा 5 - 1/3। ये 5 - 1/3 हमने लिख दिया, 5 में 1 जाएगा तो 4/3 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से हम आंसर कंप्लीट कर दिए। चौथा नंबर देखेंगे आप, चौथा नंबर में लिखा हुआ है 0.6, फिर 1.7, 2.8, 3.9, 3.9 ये आ जाएगा बच्चों इस तरह से। अब इसमें आप हमको बताइए प्रथम पद क्या है बच्चों, प्रथम पद 0.6, सर्वांतर, सर्वांतर हो जाएगा बच्चों 1.7 माइनस 0.6 करेंगे तो देखिए 1.7 में 0.6 चला जाएगा तो 1.1 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर बच्चों। तो चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। हमें बताना है कि यह एपी है कि नहीं है बच्चों। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। हमें सर्वप्रथम क्वेश्चन ये चेक करना है कि यह एपी है कि नहीं है बच्चों। एपी हम कब बता पाएंगे कि एपी है कि नहीं है, जब सर्वांतर समान है, हम सर्वांतर निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यह एपी है कि नहीं है। और यदि वह एपी है तो हमें सर्वांतर ज्ञात कीजिए, सर्वांतर ज्ञात करके बताना है और इनके 3 और पद लिखिए। हम जितने पद दिए तो दिए हैं, 3 और पद बताना है बच्चों, ठीक है ना। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे बच्चों चौथे के पहले नंबर में लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16 इस तरह से लिखा हुआ है। तो कहता है इसके 3 और पद लिखिए। हमको दिया गया है कि एपी है कि नहीं है, यदि एपी है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो चलो आगे हम चेक कर लेते हैं कि ये एपी है कि नहीं है। देखिए बच्चों ये पहला पद कहला गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद है। तो हम सर्वांतर चेक करते हैं, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना बच्चों 4, A1 कितना है 2, 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा। अब हम A3 माइनस A2 निकालेंगे तो 8 माइनस 4 करेंगे तो 8 में 4 जाएगा बच्चों, 4 बचेगा। इसी तरह से A4 माइनस A3 निकालेंगे तो A4 16 है, माइनस 8 कर लीजिए तो कितना बचेगा 8 बचेगा। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों क्या इनका सर्वांतर समान आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ लिख दीजिए सर्वांतर समान नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है। जिससे दी गई श्रेणी के बारे में हम क्या बोल देंगे कि अतः यह दी गई श्रेणी एपी नहीं है। तो यहाँ लिख दीजिए अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है, दी गई श्रेणी एपी नहीं है। यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों हमारा एक शुरू में लिखा हुआ है 2, फिर लिखा है 5/2 बच्चों, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 7/2 बच्चों। अब देखिए यहाँ पास सर्वांतर चेक कीजिए, A2 माइनस A1 मतलब 5/2 माइनस 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 4/2, तो बराबर में कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पास बराबर में आ जाएगा 5 में 4 गया 1, 1/2 आ जाएगा। अब हम निकाले लेते हैं A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना है 3 माइनस 5/2, तो मतलब 3 दूनी 6 माइनस 5/2 हो जाएगा।
तो कितना आ जाएगा, 6 में 5 जाएगा तो 1/2 आ जाएगा बच्चों। ए आ गया 1/2। अब हम A4 माइनस A3 निकालते हैं तो A4 का मान कितना है 7/2 माइनस A3 का मान 3 है। तो मतलब यहाँ हो जाएगा, हम बोल सकते हैं 7 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा बटे 2। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 1/2। देखिए यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। तो डी का मान कितना है, सर्वांतर समान है ना बच्चों, सर्वांतर क्या है, समान है, 1/2 आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है। तो डी बराबर कितना कहला जाएगा बच्चों, 1/2। ये डी का मान आ चुका है हमारे पास। अब हमसे क्या बोला गया है कि अगले 3 पद बताइए। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पास हमको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया हुआ था। तो 5वां, 6वां, 7वां पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम यहाँ A5 निकालते हैं। तो A5 बराबर आ जाएगा A+4D, A+4D। ए का मान 2 है बच्चों, तो ए हम 2 लिख दिए। 2 गुणे 4 इंटू डी का मान कितना आ चुका है, यहाँ प्लस बच्चों, डी का मान 1/2 आ चुका है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से 2 + 2 एकम 2 हो जाएगा। तो ये आ गया 4। एक इसका मान आ गया बच्चों, A5 का मान आ चुका है। अब हम निकालते हैं A6। तो A6 का मतलब होता है A+5D। तो ए का मान 2 + 5 गुणे डी की जगह 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 5 एकम 5, 5/2। तो 2 दूनी 4 + 5/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 4 9/2। एक इसका मान आ गया बच्चों, A6 का मान आ गया। अभी एक पद और ज्ञात करना पड़ेगा। तो A7 बराबर A+6D। तो ए की जगह आ जाएगा हमारे पास, ए का मान कितना है बच्चों 2, तो 2 लिख दिए। फिर 6 इंटू डी की जगह हम 1/2 कर दिए। 2 एकम 2, 2 ताई 6। तो 2 + 3 एकम 3। तो 3 दूई 5 आ जाएगा A7 का मान। ए आ गया 5। तो चलिए बताइए बच्चों, यहाँ से हमसे अगले 3 पद पूछ रहा था। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि अगले 3 पद, अगले 3 पद। तो अगले 3 पद कौन कौन से आ गए, 4 आ गया, 9/2 आ गया और 5 आ गया बच्चों, ये लिख दिया हमने। और साथ में हमसे पूछा गया है आपसे कि सर्वांतर भी बताइए। तो सर्वांतर कितना आया है बच्चों, सर्वांतर आया हमारे पास 1/2। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो बच्चों, तीसरे नंबर में लिखा हुआ है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम चेक करते हैं कि ये जो है तो AP है कि नहीं है। तो आप A2 - A1 कर लीजिए बच्चों। A2 - A1 करते हैं तो A2 है हमारे पास -3.2। देखिए माइनस पहले से लगा हुआ है तो ये माइनस लगा दिए, लेकिन A1 की जगह -1.2 रखना था। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा बच्चों। और 1.2, तो 3.2 में 1.2 चला जाएगा बच्चों। तो 2 में 2 गया 0, 3 में 1 गया -2 आ जाएगा। अब हम यहाँ A3 - A2 करते हैं। A3 का मान क्या, -5.2 माइनस, अब देखिए A2 रखेंगे तो -3.2 है तो प्लस बन जाएगा 3.2। 5 में 3 गया 2 बचेगा बच्चों, माइनस का वो भी, क्योंकि 2 में 2 चला जाएगा 0, 5 में 3 चला जाएगा तो 2 बचेगा, -2 आ गया। अब यहाँ से A4 - A3 करेंगे बच्चों। तो A4 का मान कितना है, -7.2 माइनस A3 है तो A3 का मान -5.2 है। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा बच्चों। यहाँ 5.2 कर देंगे, 2 में 2 गया 0, 7 में 5 गया 2 बच्चों। देखिए यहाँ सर्वांतर समान नजर आ रहा हमें, तो यहाँ लिख देंगे सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है। अर्थात डी बराबर हम बोल सकते हैं कि -2 कहला गया। अब चलिए, जब इसका सर्वांतर समान है तो आपको जो है तो यहाँ पास आपको देखिए बच्चों, आपसे ये भी पूछा जा रहा था कि क्या
यदि कोई एपी है तो आपको ये भी बताना कि यह एपी है, मतलब दी गई श्रेणी एपी है। तो इसमें देखेंगे इस क्वेश्चन में आपने यहाँ पास नहीं बताया है सर्वांतर समान है, यहाँ पास d बराबर 1/2 आ गया था, तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों की दी गई श्रेणी एपी है, तब अगले 3 पद निकालना। तो यहाँ लिख दीजिए अतः दी गई श्रेणी एपी है, एपी है, इस तरह से लिख देंगे बच्चों। फिर हम अगले 3 पद ज्ञात करते हैं। तो चलिए बच्चों, सर्वांतर समान है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः दी गई श्रेणी एपी है, एपी है। तो अब हम यहाँ से फोकस करते हैं। तो आप सोचिए जरा, हमको अगले 3 पद ज्ञात करना तो 4 पद तो दिए हैं हमको बच्चों। देखिए ये 4 पद हमको दिए हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। हम 5वां पद निकालेंगे। तो A5 बराबर A + 4D। ए का मान कितना है -1.2, फिर प्लस तो प्लस 4 × D की जगह हम क्या कर देंगे -2 बच्चों, ये कर दिया हमने। तो -1.2, 4 दूनी 8, -8 बन जाएगा बच्चों ये। अब यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8 1 9 -9.2, ये आ गया A5 का मान। अब हम किसका मान निकालेंगे, A6 का मान निकालेंगे। तो A + 5D बराबर A की जगह -1.2 प्लस 5 × D की जगह -2 कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा -1.2, 5 दूनी 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -11.2 आ जाएगा। ये आ गया A6 का मान। अब किसका मान निकालेंगे, A7 का मान। तो A7 का मतलब A + 6D। तो A की जगह -1.2 हमने रख दिया बच्चों, प्लस 6 × D की जगह -2 कर देंगे। तो -1.2, 6 दूनी 12 हो जाएगा बच्चों। तो 12 1 13 आ जाएगा, 13.2। इस तरह से हमने अगले 3 पद भी निकाल लिए। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों अगले 3 पद क्या क्या प्राप्त हो गए, -9.2, -11.2, -13.2 बच्चों। और सर्वांतर कितना आ गया था, सर्वांतर आ चुका था हमारे पास -2 बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा -10 -6 -2 और 2 लिखा हुआ है बच्चों। चलिए हम इसके बारे में चेक करते हैं। तो A2 - A1 निकालेंगे। A2 में -6 लिखा हुआ है, माइनस फिर -10 रखना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। 10 में 6 जाएगा बच्चों, 4 बचेगा। फिर A3 - A2 निकालेंगे। A3 हमारा -2 था, फिर माइनस A2 का मान -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 में 2 जाएगा, 4 बचेगा बच्चों। फिर A4 - A3 करेंगे। A4 का मतलब 2 -A3 की जगह माइनस, तो प्लस बन जाएगा। तो A2 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ सर्वांतर क्या है, समान है। तो यहाँ लिख दीजिए सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है। मतलब यहाँ पास D बराबर 4 आ चुका हमारे पास। आप यहाँ क्या कहना चाहोगे, यहाँ पास हम बोलेंगे कि दी गई श्रेणी AP है, अतः दी गई श्रेणी AP है, AP है। अब जब AP है बच्चों तो आपको अगले 3 पद निकालना। तो चलिए अगले 3 पद निकालते हैं हमें अब। तो यहाँ लिखिए बच्चों, देखिए हमको 4 पद दिए गए थे, हम 5वां पद निकालते हैं। तो A5 बराबर A + 4D होता है। तो यहाँ से A की जगह हमको -10 लिखा हुआ था, तो हमने -10 लिख दिया। चलिए यहाँ से करते हैं -10, फिर +4 × D की जगह हमारा 4 आया है, ये 4 कर दिए। तो
तो -10, 4 चौको 16 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 16 में 10 जाएगा तो 6 बचेगा बच्चों। तो ये आ गया A5 का मान। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, A6 निकालेंगे। तो A6 बराबर क्या होता है, A + 5D। तो A की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों, A की जगह हमारा है -10, तो -10 कर दिए, प्लस 5 × D की जगह हम क्या कर देंगे, D की जगह हमारा आया 4, तो ये 4 कर दिए। तो -10, 5 चौको 20 बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा 10 ही आएगा, 20 में 10 चला जाएगा, 10 आ जाएगा बच्चों। एक इसका मान आ गया, A6 का मान। अब चलिए क्या निकालते हैं, A7 का मान। तो A + 6D आ जाएगा। तो A की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों, A की जगह हमारे पास -10 लिख दिए, 6 × D की जगह 4 आया था, तो -10, 6 चौको 24 हो जाएगा। तो कितना बचेगा बच्चों, 14 आ जाएगा A7 का मान। इस तरह से हम अगले 3 पद निकाल लिए। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों, अगले 3 पद। अगले 3 पद कौन कौन से आ गए, 6 आया, 10 आया और 14 आ गया बच्चों, 14, ठीक ना। अब ये अगले 3 पद हो गए। और हमें क्या बताना था, सर्वांतर बताना था बच्चों। ये सर्वांतर हमने बताया, तो सर्वांतर कितना आया था, 4 आ गया था बच्चों। तो ये हमने 4 लिख दिया, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चलिए अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर, B नंबर। तो हमको B नंबर में लिखा हुआ है बच्चों 3 + √2। फिर इसके बाद लिखा 3 + 2√2। फिर इसके बाद लिखा हुआ बच्चों 3 + 3√2। इस तरह से हमें श्रेणी दी गई है। चलिए हम चेक करते हैं कि ये AP है कि नहीं है। आगे हम निकालेंगे A2 - A1 है। तो A2 कितना बच्चों, 3 + √2 है। फिर 3 हम कम कर देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, √2 आ जाएगा। अब हम A2 - A1 के बाद A3 - A2 निकालेंगे। तो A3 कितना है, 3 + 2√2, माइनस घटाना है हमको 3 + √2 को। 3 + √2 को हमें क्या करना है, घटाना है। तो देखिए बच्चों 3 + 2√2 माइनस अंदर प्रवेश करेगा तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों, यहाँ पास लिखा हुआ 3 + 2√2 और 3 + √2 लिखा हुआ है। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2√2 में एक √2 चला जाएगा तो √2 बचेगा। ये आ गया A3 - A2। इसी प्रकार से हम निकालेंगे A4 - A3। तो A4 - A3 करेंगे तो A4 का मान 3 + 3√2 है बच्चों। माइनस घटाना है क्या हमें, 3 + 2√2 बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा 3 + 3√2 माइनस अंदर प्रवेश करेगा तो -3 - 2√2 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए आगे, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 3√2 में 2√2 चला जाएगा तो √2 आ जाएगा बच्चों। तो देखिए हमको यहाँ सर्वांतर क्या मिला है, समान मिला है। देखिए √2 आया है, तो यहाँ लिखिए सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है। तो D बराबर कितना मिल गया, √2 मिल गया बच्चों। तो हम बोलेंगे दी गई श्रेणी AP है, अतः दी गई श्रेणी AP है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों दी गई श्रेणी AP है, दी गई श्रेणी AP है। इस तरह से बच्चों अब हमें अगले 3 पद ज्ञात करना, तो चलिए अगले 3 पद ज्ञात कर ही लेते हैं। तो हमें इस श्रेणी में 4 पद दिए हुए थे बच्चों, तो हम 5वां पद अब निकाल लेते हैं। तो देखेंगे हम यहाँ लिखते हैं A5। तो A5 बराबर कहला जाएगा A + 4D। तो A का मान कितना था बच्चों, 3 दिया हुआ था, प्लस 4 × D की जगह हम क्या कर देंगे, √2 कर देंगे। तो ये √2 कर दिए। ये देखिए A5 का मान आ चुका है। अब हम A6 का मान निकालते हैं। तो A + 5D हो जाएगा। A की जगह हम 3 कर देंगे। अब 5, तो 5D की जगह क्या कर देंगे बच्चों, √2 कर देंगे, क्योंकि D का मान √2 आया था। और A7 का मान निकालेंगे तो A + 6D हो जाएगा। और A + 6D, तो यहाँ A की जगह 3 + 6, D की जगह √2 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से हमने अगले 3 पद निकाला।
तो यहाँ लिखते हैं अगले 3 पद। तो अगले 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों? 3 + 4√2, फिर इसके बाद 3 + 5√2, फिर 3 + 6√2। तो ये अगले 3 पद आ गए बच्चों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने अगले 3 पद बता दिए। और सर्वांतर कितना आया था हमारा? सर्वांतर आया था बच्चों √2। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब चलिए, अब हम चलते हैं VI नंबर क्वेश्चन पर। तो VI नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों 0.2, फिर लिखा हुआ है 0.22, फिर 0.222, फिर 0.222, इसी तरह से बढ़ता गया बच्चों। तो चलिए हम निकालते हैं आगे A2 - A1। तो देखिए बच्चों A2 कितना? 0.22 और 0.2। तो ये 2 नहीं माना जाता है बच्चों, ये 20 माना जाएगा। तो 22 में 20 चला जाएगा तो हमारे पास आएगा 0.02 आ जाएगा बच्चों। ये आ गया। अब A3 - A2 निकाले लेते हैं। तो A3 कितना है? 0.222 लिखा हुआ है, 222 और 0.22। तो इसको हम इसमें घटाएंगे। तो देखिए बच्चों ये 22 लिखा हुआ है, दशमलव के नीचे दशमलव किया जाता है। तो यहाँ पास ये 220 है, तो यहाँ पास भी आ जाएगा 0.002 आ जाएगा। और A4 - A3 निकालते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा A4 का मान 0.4 है बच्चों। फिर यहाँ 0.32 करना है हमको। तो देखिए ये 20 बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पास कितना आ जाएगा? यहाँ पास आ जाएगा हमारे पास 0.0002 आ जाएगा। देखिए बच्चों क्या यहाँ सर्वांतर समान है? सर्वांतर समान नहीं है, तो लिख दीजिए सर्वांतर समान नहीं है। सर्वांतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है। अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है। दी गई श्रेणी AP नहीं है। इस तरह से यह आंसर कंप्लीट होता है बच्चों। VI के बाद हम चलते हैं VII नंबर में बच्चों। तो VII क्या कहता है? 0 - 4 - 8 - 12 बच्चों। तो आगे हम निकालते हैं A2 - A1। तो -4 दिया A2 में, और A1 कितना बच्चों? 0। तो यहाँ आ जाएगा -4। फिर A3 - A2 निकालेंगे। तो A3 -8 था, फिर A2 का मान -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 4 8 में 4 जाएगा तो -4 आएगा बच्चों। इसके बाद हम निकालते हैं A4 - A3। तो A4 का मान -12 है, A3 का मान -8 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 में 8 जाएगा -4। तो सर्वांतर कितना आ जाएगा बच्चों? सर्वांतर -4 है, मतलब यहाँ सर्वांतर समान है। तो सर्वांतर -4 आ चुका है हमारे पास। हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं सर्वांतर समान है। सर्वांतर समान है, अतः दी गई श्रेणी AP है बच्चों। अतः दी गई श्रेणी AP है। जब AP है बच्चों तो आपको अगले 3 पद निकालना पड़ेगा। तो चलिए अगले 3 पद निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम करते हैं, देखिए 4 पद दिए हैं तो हम A5 आगे निकालते हैं। तो A5 का मतलब होता है A + 4D। तो A का मान 0 + 4 × D की जगह हम -4 कर देंगे। तो 4 चौको 16 आ जाएगा। A आ गया। A5 का मान हमारे पास। अब हम किसका मान निकाल लें? A6 का मान। तो A6 बराबर A + 5D। तो A का मान हमारे पास 0 है बच्चों, प्लस 5 × D की जगह -4 कर देंगे तो -20 आ जाएगा। किसका मान आ चुका है? A6 का मान। A6 का मान बच्चों। अब A7 का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं
A7 बराबर A प्लस 6D। तो A का मान क्या है बच्चों, A का मान 0 था, प्लस 6 इंटू डी की जगह -4, तो 6 चौको 24 -24 हो जाएगा। A7 का मान आ चुका है बच्चों, A7 का मान आ चुका है। अब देखिए इस तरह से हमारे पास अगले 3 पद आ चुके हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे अगले 3 पद। तो अगले 3 पद क्या क्या आ गए बच्चों, अगले 3 पद आ गए हमारे पास -16, -20 और -24। और सर्वांतर क्या आ चुका है हमारे पास, सर्वांतर आ चुका है बच्चों हमारे पास -4। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भी डबल आई के बाद भी ट्रिपल आई में, भी ट्रिपल आई कह रहा है हमारा -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2। तो ये बताइए बच्चों, यहाँ हम आगे सर्वांतर निकालते हैं तो A2 -A1 करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, -1/2 में घटाना है -1/2 को, तो +1/2 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से आप चाहे आप A3 निकालो, A3 -A2 निकालो तो आंसर 0 ही आएगा, और A4 -A3 निकालो तो 0 ही आएगा। मतलब यहाँ पास हमें सर्वांतर समान प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख दीजिए सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है, मतलब D बराबर 0 आ चुका है। अब देखिए बच्चों, जब 0 है तो पद तो चाहे कितने भी पद ज्ञात कर लो, पदों का मान वही रहेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट अगले 3 पद -1/2 वही आएगा ना बच्चों। 1/0 को सर्वांतर करते हैं, 0 है तो पद तो वही रहेंगे -1/2। तो ये -1/2 -1/2 -1/2, यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। भी ट्रिपल आई के बाद हम चलते IX नंबर में बच्चों। तो IX नंबर हमारा क्या कह रहा है, IX नंबर में लिखा हुआ है 1 3 9 27 डैश डैश डैश। तो देखिए बच्चों आगे हम निकाले लेते हैं A2 -A1, तो 3 -1 बराबर 2 आ जाएगा। फिर A3 -A2 बराबर 9 -3 बराबर 6, और A4 -A3 बराबर 27 -9 बराबर 18 आ जाएगा। ये 18 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए बच्चों क्या सर्वांतर समान नजर आ रहा है, तो यहाँ लिख दो सर्वांतर समान नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है, AP नहीं है। और यही हमारा कहला गया बच्चों आंसर सॉल्व दैट। तो X नंबर देखेंगे बच्चों, A2 A3 A4 दिया हुआ है। आगे हम निकालते हैं A2 -A1, तो 2A -A, 2A में एक A चला जाएगा बच्चों तो A बचेगा। अब हम A3 -A2 निकालते हैं, तो 3A -2A निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, A ही आएगा। फिर A4 -A3 निकालते हैं तो 4A -3A, तो कितना आ जाएगा, A ही आएगा बच्चों। तो यहाँ देखिए सर्वांतर हमें क्या प्राप्त होता है, सर्वांतर समान प्राप्त होता है, सर्वांतर समान है। जब सर्वांतर समान है बच्चों तो आप यहाँ पास क्या बोलेंगे कि दी गई श्रेणी AP है, तो हमें D बराबर A भी प्राप्त हो गया है, D बराबर A प्राप्त हो गया है। अतः दी गई श्रेणी AP है, दी गई श्रेणी AP है। जब AP है बच्चों तो हमें अगले 3 पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमें 4 पद दिए गए हैं, तो हम 5वां पद ज्ञात करेंगे। तो 5वां पद A5, तो A5 का मतलब A + 4D। A की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, A की जगह A ही रहने देंगे क्योंकि A बराबर A ही है, प्लस 4 इंटू D की जगह हम क्या कर देंगे, D बराबर भी A आया है, तो हमारे पास आ जाएगा 5A। देखिए बच्चों A5 का मान आ चुका है, 5A आ गया है।
अब A6 निकालते हैं तो A प्लस 5D होता है सूत्र, तो A प्लस 5 इंटू डी की जगह A कर देंगे तो बराबर क्या बन जाएगा, 6A बन जाएगा। इसी प्रकार से A7 का मान निकालेंगे तो A प्लस 6D, तो A की जगह A 6 इंटू डी की जगह A कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7A आ जाएगा। इस तरह से 5A 6A 7A आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे अगले 3 पद। तो अगले 3 पद क्या क्या प्राप्त हो गए, 5A 6A और 7A, और सर्वांतर हमें क्या मिला था बच्चों, सर्वांतर हमें A प्राप्त हो गया था, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। बच्चों यक्स के बाद यक्स आई नंबर देखेंगे आप, तो यक्स आई नंबर में लिखा हुआ है ए स्क्वायर, फिर लिखा हुआ बच्चों ए क्यू, फिर A4 लिखा हुआ है डैश डैश डैश। तो देखिए बच्चों आगे हम निकालते हैं A2 माइनस A1, तो A स्क्वायर माइनस यह नहीं घटेगा। फिर इसके बाद आप निकालेंगे A3 माइनस A2, तो AQ माइनस A स्क्वायर, A भी नहीं घटेगा। फिर इसके बाद A4 माइनस A2 निकालेंगे तो A की पावर 4 माइनस A की पावर 3, A भी नहीं घटेगा बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे सर्वांतर समान नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है। जब सर्वांतर समान नहीं है तो दी गई श्रेणी AP नहीं है, अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है, AP नहीं है बच्चों। यही हमारा कहलाया जाएगा आंसर सॉल्व दैट। यक्स आई के बाद हम चलते हैं बच्चों यक्स डबल आई में, तो देखेंगे यक्स डबल आई क्वेश्चन। यक्स डबल आई नंबर, तो यक्स डबल आई नंबर क्या है, √2 लिखा हुआ है बच्चों, फिर √8 लिखा हुआ है, √18 लिखा हुआ है, √32 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से तो यहाँ पास हमको A2 माइनस A1 निकाल लीजिए, तो A2 का मान है √8 माइनस √2। देखिए √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, तो 2 बाहर निकल आएगा बच्चों, तो 2√2 लिख सकते हैं। 2√2 में 1√2 चला जाएगा तो 1√2 बचेगा। A आया A2 माइनस A1 का मान बच्चों। अब हम निकालते हैं A3 माइनस A2, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है √18 माइनस √8, तो √18 मतलब 3 तिकाई 9, 9 दून 18 मतलब 3√2 आ जाएगा। ये √8 का मान आया था 2√2, तो 3√2 में 2√2 चला जाएगा तो 1√2 बचेगा। इस तरह से A3 माइनस A2 का मान आया है। अब A4 माइनस A3 निकालेंगे तो √32 दिया हुआ है, यहाँ √18 लिखा हुआ है, तो √32 कितना कहलाया बच्चों, 4 चौक 16 दूनी 32, तो 4√2 4 चौक 16 दूनी 32, और 18 को आप क्या लिखेंगे 3√2 बच्चों, तो देखिए यहाँ भी √2 आ जाएगा। इस तरह से A4 माइनस A3 का मान, तो हमने देखा कि सर्वांतर क्या है बच्चों, समान है, तो यहाँ लिखिए सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है, अर्थात D बराबर क्या है बच्चों, √2 आया हमारे पास। आप यहाँ क्या कहना चाहते हैं, क्या था दी गई श्रेणी AP है, अतः दी गई श्रेणी AP है, AP है। जब AP है बच्चों तो हम अगले 3 पद निकालेंगे, 4 पद दिए हुए थे, 5वां पद निकालेंगे बच्चों। तो 5वां पद में A5 बराबर A प्लस 4D, तो A का मान कितना था हमारे पास, √2 था, प्लस 4 इंटू D की जगह √2, तो देखिए 4√2 1√2 कितने हो जाएंगे, 5√2 बच्चों। अब 5 को भी आप अंदर प्रवेश करवा दीजिए तो ये अंदर जाएगा, तो 2 5 हो जाएंगे, 5 गुणे 5 गुणे 2 हो जाएगा बच्चों, 5 25 दूनी 50, √50 आ जाएगा। A5 का मान हमारे पास √50 आ गया है, क्योंकि सब करनी के अंदर मानते तो हमने पूरा करनी के अंदर ही मान कर दिया। 5 को अंदर करेंगे तो 2 5 हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि 5 जोड़ा बन के बाहर निकलता है ना, तो ये 5 को हमने अंदर कर दिए, 2 5 हो गए, √2 पहले से ही था, 5 25 दूनी 50, A5 का मान आ चुका है। अब A6 का मान निकालेंगे तो A प्लस
क्या आ जाएगा 5d आ जाएगा। a का मान √2 प्लस 5d की जगह √2 आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 5√2 1√2 6√2 हो जाएगा। अब 6 को हम अंदर कर देंगे, यदि 6 × 2 तो 6 × 6 36 दूनी 72, ये √72 आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया a6 का मान। अब किसका मान निकालें, a7 का मान, तो a + 6d, तो यहाँ से आ जाएगा √2 प्लस 6 × d की जगह √2 आ जाएगा। तो 6√2 1√2 7√2 हो जाएगा। ये 7√2 लिख दिए। अब 7 को आप अंदर कर लीजिए, 7 × 7 × 2 तो 7 × 7 = 49, 49 दूनी 9 दूनी 18 की 18 से लेकर 4 दूनी 8 1 9 98 आ जाएगा। इस तरह से आपको अगले 3 पद प्राप्त हो गए बच्चों। a7 का मान आ चुका है, तो यहाँ लिखेंगे अगले 3 पद, अगले 3 पद कौन कौन से आ गए बच्चों। √50 आ गया, √72 आ गया और √98 आ चुका है बच्चों। और सर्वांतर क्या आ गया हमारे पास, सर्वांतर आ चुका है हमारे पास, √2 आ गया है। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। XII के बाद XIII में चलते हैं बच्चों। देखेंगे बच्चों, लिखा हुआ है XIII में √13, √6, √9, √12 लिखा हुआ है बच्चों। चलिए आगे हम a2 - a1 निकालते हैं, मतलब √6 - √3 निकालेंगे बच्चों। तो देखिए इसको घटाएंगे भी तो नहीं घटेगा, इतना ही रहेगा। इसके बाद a3 - a2 निकालते हैं, तो √9 - √6 करेंगे तो ये तो 3 बनेगा, लेकिन मतलब ये नहीं घट पाएगा ये भी। a4 - a3 निकालते हैं बच्चों, तो √12 - √9 आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए 3 मतलब घट नहीं पाएगा, इसको करनी से बाहर भी निकाल देंगे यदि तो हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि सर्वांतर समान नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है। जब सर्वांतर समान नहीं है बच्चों, तो दी गई श्रेणी AP नहीं है, दी गई श्रेणी AP नहीं है बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अब देखिए XIII के बाद XIV नंबर देखेंगे, तो XIV नंबर क्या कहता है, 1 का स्क्वायर, फिर लिखा हुआ 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर लिखा हुआ 7 का स्क्वायर बच्चों। इस तरह से लिखा हुआ है डैश डैश डैश। तो यहाँ पास चलिए हम आगे क्या निकाल लेते, a2 - a1 निकालते हैं बच्चों। तो देखिए 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो 3 × 9, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पास 8 आ जाएगा। अब a3 - a2 निकालते हैं, तो 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, तो 5 25 - 3 × 9, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये आगे आ चुका है a3 - a2, 16 आ चुका है। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद a4 - a3 निकालेंगे, तो 7 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर, तो 7 × 7 = 49 - 5 25 आ जाएगा बच्चों। तो 9 में 5 गया 4, 4 में 2 गया 2, ये 24 आ गया बच्चों। तो देखिए हमने देखा यहाँ पर सर्वांतर समान नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिए सर्वांतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी AP है, दी गई श्रेणी AP नहीं है। इस तरह से बच्चों, ठीक है ना। XIV कंप्लीट हुआ। XIV के बाद हम चलते हैं XV नंबर में बच्चों। तो XV नंबर लिखा हुआ 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर लिखा हुआ बच्चों 73 डैश डैश डैश। ठीक है ना। देखिए हम आगे निकालते हैं a2 - a1, तो 5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर,
मतलब 5 25, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा बच्चों 24 आएगा। इस तरह से अब हम निकालते हैं A3 माइनस A2, तो A3 मतलब 7 का स्क्वायर माइनस A2 का मान 5 का स्क्वायर, तो 7 सता 49 माइनस 5 25, 9 में 5 गया 4, 4 में 2 गया 2, 24 आ चुका है बच्चों। अब चलिए अब हम निकालते हैं A4 माइनस A3, तो A4 का मान कितना है बच्चों, A4 का मान 73 दिया हुआ है। फिर इसके बाद हमको क्या निकालना है, A3 का मान हमारा था 7 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर लिख दिए, तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 73 माइनस 7 सता 49, 13 में 9 जाएगा 4, और इसकी यहाँ से 5, 7 में 5 गया 2। देखिए बच्चों यहाँ सर्वांतर हमें क्या प्राप्त मिलता है, समान प्राप्त होता है, तो यहाँ लिखिए सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है, अर्थात D बराबर हमें 24 मिल चुका है। तो हम क्या बोलना चाहते हैं, अतः दी गई श्रेणी AP है, दी गई श्रेणी AP है। जब दी गई श्रेणी AP है बच्चों, तो हम यहाँ का अगले 3 पद निकालेंगे। तो आपको 4 पद दिए गए थे, तो 5वां पद A5 बराबर आ जाएगा हमारे पास है A प्लस 4D, तो A का मान कितना है हमारे पास, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का आएगा। फिर 4 इंटू D की जगह हमने 24 कर दिया बच्चों, तो 1 24, 4 चौको 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 24 चौको 96 होता है, तो 24 1 97 आ गया। A5 का मान आ चुका है हमारे पास। अब A6 निकालते हैं, तो A6 का मतलब A प्लस 5D, मतलब A की जगह 1 और 5 इंटू D की जगह 24, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 5 चौको 20 के 0 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, मतलब 121 आ जाएगा। किसका मान, A6 का मान आ गया बच्चों। अब देखेंगे A7 का मान निकालते हैं, तो A7 का मान A प्लस 6D, तो A की जगह हम 1 कर देंगे, 6 इंटू D की जगह 24, 1 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 13 14, तो यहाँ आ जाएगा 145। एक इसका मान आ गया, A7 का मान आ चुका है बच्चों। इस तरह से हमने अगले 3 पद निकाल दिए, तो यहाँ लिख दीजिए अगले 3 पद बराबर 97 आ गया, 121 आ गया और 145 आ गया बच्चों। इस तरह से, और सर्वांतर क्या आया था हमारे पास, सर्वांतर हमारे पास आ गया था बच्चों 24। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट होता है बच्चों। इस तरह से आपकी प्रश्नावली भी समाप्त हो जाती है। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।